सत साहेब। बच्चों, जब इंसान अपने अंदर खुशी धारण कर लेता है उस जगह परमात्मा विराजमान हो जाता है। जो इंसान हमेशा गम में रहते हैं वो कभी अमृत पान नहीं कर सकते। तो आओ, आज आपको श्राद्धों के बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे देश में, हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी बातें हैं जो अंधविश्वासी है, और हम उस अंधविश्वास में इतने जकड़े जा रहे हैं कि उससे बाहर निकालना चाहें तो हम निकल नहीं पा रहे। तो आओ, आज आपको कुछ हकीकत बात बताऊं, जिस बात को सुनकर अमल करने पर आपको ये पता लगेगा कि हकीकत में श्राद्ध होते क्या हैं। श्राद्धों की जब जानकारी हमें मिल जाएगी तो हमें पता लगेगा कि हम इन कौवों को बुला रहे हैं, इसका महत्व क्या है। लेकिन अगर तुम मेरी बात को गौर से सुनोगे तो समझ आएगा आपको कि हकीकत में ये बातें हैं क्या। हमारे शरीर में दो तरह की ताकत है, एक नकारात्मक, एक सकारात्मक। एक कौवावर्ती है और एक हंसवर्ती है। कौवावर्ती को अगर देखेंगे तो कौवावर्ती कहाँ जाएगी? वो जहाँ मरे हुए पशु होते हैं, वहाँ हड्डखोड़ होते हैं, वहाँ पर जाएगा वो, या उसका खाना पीना भी गंदगी में होता है। और दूसरा हमारा हंसवर्ती की विचारधारा होती है, जो सकारात्मक होती है। वो कहाँ जाएगा? हंस हमेशा मोती चुनता है, उसका चुगा पानी, उसका खाना पीना है, वो मोती को ही अपना खाना चुनता है, बाकी नहीं। कौवा अनेकों प्रकार की भोजन को चुन लेता है, जगह जगह पर उसको खाता फिरता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म वाले क्या कर रहे हैं, हम चावल वगैरह बनाएं या कुछ और बनाए, यहाँ पर ये एक चावल भात का रख दिया और यहाँ पर ये पानी का कटोरा रख दिया, इसमें पानी डाल दिया, और हम छत के ऊपर रख कर कहते हैं किसी का पिता गया, किसी का दादा गया हुआ है, किसी का भाई गया हुआ है। तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं कि आ जाओ दादाजी, आ जाओ, भोजन कर लो, कागोल ले लो, आओ पिताजी आ जाओ। और ये कौवे चारों तरफ घूमते फिरते हैं। आप सोचिए और विचार करिए कि क्या हमारा दादा, हमारा पिता, हमारा भाई, हमारी माता या हमारी दादी वो कौवा बनकर आ गई? कितना बड़ा अंधविश्वास है हमारे अंदर। लेकिन ये बातें क्या दर्शाती है कि जब इंसान की मृत्यु होती है उस समय हंस निकल कर चला जाता है और कौवावर्ती होती है वो यहाँ रह जाता है। कौवावर्ती का होता है हमारा जीव। जीव के 6 लक्षण होते हैं, राग, द्वेष, इच्छा, ज्ञान, प्रयत्न और भय, जो यहाँ से नीचे होता है और बाएं अंग में होता है। यानी जीव हमेशा संसारिक बातें करेगा, कौवावर्ती वाली बातें करेगा। तब ये एक अनुभव करके बताया गया कि जो हमारा जीव है वो अगर प्रेत रूप में आ जाता है तो जब इंसान की मृत्यु होती है तो जीव यहाँ भटकता रह जाता है, आत्मा हमारी निकल कर और अपने ब्रह्मांड में मिल जाती है। आत्मा होती क्या है? आत्मा का मतलब होता है प्रकाश, लाइट। हमारे शरीर से वो ऊर्जा निकल जाती है, निकलने के बाद जीव हमारा क्या होता है, ये जड़ है, ये जड़ पड़ा रहता है। जड़ को ये कौवावर्ती है, इसको बताया कि ऐसे
जो जड़ इंसान है वो हमेशा कौवावर्ती में रहते हैं। कौवों को खाना खिलाते हैं, कौवे जैसे चिल्लाते रहते हैं, कांय कांय करते रहते हैं। जगह जगह पर एक मंडेर से दूसरे मंडेर पर बैठते हैं और गलत जगह पर जाते हैं, गलत खाना पीना करते हैं। इसलिए इनको बुलाकर कहा कि तुम दोबारा कौवे जैसी आदत वाला मत बन जाना। इस प्रकार कौवे को बुलाते हैं। एक बार फिर समझो कि जब ये ऊपर चावल वगैरह बनाकर रखते हैं, पानी रखते हैं, कोई बीड़ी पीता है बीड़ी भी रखते हैं, कोई जर्दे वाला होता है जर्दा भी लगाकर छोड़ते हैं। इसी प्रकार जो इंसान जो खाना पीना करता है मरने वाला, उसके पास ये चीज़ें रखकर कहते हैं कि अब जो कुछ करना है वो कर लेना, आगे आपका कोई जन्म हो तो फिर इस कौवावर्ती में मत फंस जाना। तुम रहो तो हंसवर्ती में रहो। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में एक और है कि अस्थियों को लेकर कहाँ जाते हैं? हरिद्वार में गंगा जाते हैं। कोई घट गंगा बताते हैं, घट गंगा, घट का मतलब होता है घट गंगा। और कोई त्रिवेणी में तिरा कर आता है, कोई गंगा में जाता है, कोई कहीं अस्थियां लेकर जाता है। तो बच्चों इस बात को याद रखो कि ये मांस, शरीर में मांस माँ का होता है और हड्डियाँ पिता की होती है। और पिता का रूप होता है वो हमारा प्राकृतिक आत्मा का रूप होता है, और माता का रूप होता है वो मन होता है, और मन होता है वो कौवावर्ती में रहता है, और आत्मा रहती है वो हंसवर्ती में रहती है। इसलिए अस्थियों को ले जाकर हम गंगा में डालते हैं। उसका मतलब होता है कि हंस है वो तो गंगा में स्नान करेगा, यानी वो हमेशा गंगा में ही पवित्र जगह पर स्नान करेगा। और ये कौवावर्ती है, ये हमेशा इस संसार के खाने पीने में भटकता रहेगा। इसका मतलब अब आपको समझ आया है। मैं ही हंस हूँ और मैं ही कौवा हूँ, लेकिन हम लोगों को ये कौवा इतना इतना हमें गहराई से हमारे अंदर बैठ चुका है कि हम लोगों को भ्रमित किया हुआ है, हम भ्रमित हो रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? इन कौवों को अपने घर में नहीं बुलाना। ये हमारा न तो पिता है, न हमारा दादा है, न कोई और है, कुछ नहीं। ये सिर्फ मरता है। मरने के समय एक प्रैक्टिकल होता है, एक अनुभव होता है कि इस कौवावर्ती को हम खाना पीना करा के अब विदा कर दें कि ये दोबारा ना आए। इस प्रकार हंसवर्ती को वहाँ भेज दिया गया। तो बच्चों अगर ये बात आपको समझ आई है तो फिर हमें समझना है कि ये कौवावर्ती वाले लोग होते हैं, ये कहाँ होते हैं? ये हमारा धरती तत्व है, ये खून के रिश्ते हैं। खून के रिश्ते में हमारे पूर्वज होते हैं। पूर्वजों की चल अचल संपत्ति हम बरतते हैं। इसलिए चल अचल संपत्ति पूर्वजों की जो हमने बरती, इस खून के रिश्ते वाले जो हैं, तो उनमें ये हमारे ऊपर 3 कर्ज होते हैं। पहला कर्ज होता है धरती तत्व वालों का, इस खून के रिश्ते वालों का। धरती तत्व में चमड़ी, इसके नीचे मांस, इसके नीचे नाड़ियाँ और हड्डियाँ, और इसके ऊपर वाले में रोम। ये 5 प्रकृति वाले हमारा ये धरती तत्व होता है। इस धरती तत्व को पैदा करने के लिए माता पिता होते हैं। तो इसलिए ये चल अचल संपत्ति हमने बरती, तो हमारे ऊपर कर्ज हुआ या नहीं? कमाया किसी ने और हम इसको बरत रहे हैं। इसलिए इसको कर्ज उतारने के लिए, यानी हमारे पूर्वजों का कर्ज होता है, उस कर्ज उतारने के लिए नियम ये होता है कि हम उस संपत्ति में से लगातार कोई पुण्य कर्म में लगाते रहें और अपने जीवन में सारे पुण्य कर्म में लगाकर इस चल अचल संपत्ति को अपनी बना लें। बस इतना फर्ज होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम यूँ कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग स्वर्ग में हैं, हमारे बुजुर्ग नरक में हैं, और वो तो नंगे फिर रहे हैं, उनको कपड़ा चाहिए, वो भूखे फिर रहे हैं, उनको रोटी चाहिए,
और हम लोग कहते हैं कि हम उनको कपड़ा दें, उनको जूतियाँ दें। मरने के बाद न कोई जूती पहनता, न कोई कपड़ा पहनता, न किसी प्रकार का कोई और कुछ होता। तो इसलिए इसके ऊपर कांटा मारो, ये संपत्ति है, इसके बदले में हम पुण्य कर्म में लगा दें, इसका जितना इसकी कीमत बनती है, तो हमारा कर्ज उतर जाएगा। और कर्ज उतारने के लिए हमारे पास 16 दिन होते हैं। इनको हम कहते हैं श्राद्ध। श्राद्ध का मतलब होता है हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारी श्रद्धा। और 16 श्राद्ध इसलिए होते हैं कि हमारे गर्भ संस्कार से लेकर अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं। हर संस्कार के पीछे कर्ज होता है। गर्भ का भी कर्ज होता है, दाई माई का भी कर्ज होता है, माता पिता का कर्ज होता है, और किसी ने हमें शिक्षा दी वो भी कर्ज होता है, खाना पीना कराया वो भी कर्ज होता है। इसलिए ये 16 दिन कनागत होते हैं। कनागत का मतलब होता है कि सूर्य कन्या राशि में होता है, और कन्या राशि हमारी नाभि में होती है। नाभि में जब होती है तो ये धरती तत्व वाले नाभि से नीचे होते हैं। नाभि से नीचे वाले रिश्ते जो होते हैं ये हमारे धरती तत्व के होते हैं। इसलिए इन कनागतों में 16 दिनों में हम अपने बुजुर्गों के नाम से कोई पुण्य कर्म में कुछ लगाएं। न तो हमारे बुजुर्ग खाना खाते, न हमारे बुजुर्ग कोई नंगे पाँव फिरते, न उनको जूतियाँ की ज़रूरत है, उन्होंने पता नहीं कहाँ जन्म ले लिया होगा। हम सिर्फ हमारी चल अचल संपत्ति का कर्ज उतारते हैं। बस इतना ही है। अगर कोई यूँ कह दे कि आपके पिता वहाँ भूखे मर रही हैं, अगर पिता को बुखार हो जाए तो वो टीका किसके लगाए, इंजेक्शन लगाना हो किसके लगाए। अगर उसके पैर के रिंगण बाय हो जाए और कोई कह दे कि गर्म करके इसके लीडी लगानी है तो वो किसके लगाए, जो उसके नाम से कुछ लेता है उसके लगाए। मान लिया मैंने कह दिया कि आप मुझे खाना खिलाओ, आपके पिता खाना खा लेंगे। मुझे कपड़े दो, आपके दादा या पिता वो कपड़े पहन लेंगे। अगर वो बीमार हो जाए तो वो टीका किसके लगाए, वो भी तो मेरे लगाए। ये बात हमारी समझ नहीं आ रही। अगर हमारे पैर में कोई गड़बड़ हो जाए उसको गर्म करके और कोई सरिया वगैरह रीढ़ी लगानी हो तो किसके लगाए, वो जो उनका खाना खाएगा उसी के लगाएंगे। तो इसलिए ये अंधविश्वास है, इसके काटा मार दो। हमें सिर्फ कर्ज उतारना है, पुण्य कर्म में उनकी जायदाद है उसके कमा के वो लगाना है। दूसरा कर्ज ये आकाश तत्व का होता है। आकाश वाले देवता होते हैं। देवता कौन है? अग्निदेव है, जल देव, आकाश देव, ये सब हमारे देवता होते हैं। जल है, अग्नि है, वायु, ये आकाश में जैसे सूर्य है ये भी देवता है, चंद्र है ये भी देवता है। ये हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। सूर्य ना हो तो जीवन होगा? नहीं होगा। हवा ना हो तो जीवन नहीं होगा। अग्नि ना हो तो जीवन नहीं होगा। इसलिए इनका कर्ज उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इनने जो हमें दिया उसका 10% हम पुण्य कर्म में लगाते रहें। श्वासों का, अगर हमारे शरीर में श्वास आते हैं, जैसे 24 घंटे में श्वास लेते हैं तो 2.5 घंटे प्रभु के भजन करो, बस कर्ज उतर जाएगा। इसी प्रकार हम कोई भी कर्ज उतारना चाहें तो देवता ने हमने दिया उसको त्याग करते रहें, वो कर्ज उतर जाएगा। तीसरा कर्ज होता है वाणी, यानी गुरु का कर्ज। गुरु होता है ज्ञान। जो आकाशवाणी आती है, जो पहले गुरु में आकाशवाणी आकर रचना रचाती है, उन्होंने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान को आगे बांटो तो गुरु का कर्ज है वो उतर जाएगा। तो इसलिए बच्चों, अगर इस बात को पूरी तरह आपने समझा है और जाना है तो एक अंधविश्वास और बताऊंगा आपको। लहसुन और ये प्याज, ये कहते हैं कि लहसुन और प्याज श्राद्धों में नहीं खाना।
अगर ये खा लिया तो आपके बुजुर्ग हैं वो नाराज हो जाएंगे। ये कंद मूल हैं, ये जमीन में लगते हैं, ये एक दवाई है, एक औषधि होती है ये। और एक महाराज की तो मैंने सुनी, बड़ी अचंभे की बात है। वो कहते हैं और राक्षसों और देवताओं की लड़ाई हुई तो राक्षसों से मल से पैदा हुए तब बदबू आ रही। देखो हमारे हिंदुस्तान में ज्ञानी और वैज्ञानिक, देखो इन वैज्ञानिकों ने इनकी कितनी बड़ी खोज कर डाली कि लहसुन और प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई। देखो किसी ने कोई सृष्टि की उत्पत्ति देखी, किसी ने धरती कैसे बनी, खनिज कैसे बने, हमारे वालों ने ये कर दिया, लहसुन प्याज। और एक महाराज ने तो इतना कुछ बताया है कि वो कुत्ते के किसी अंग से पैदा हुआ, जो मैं नहीं बोल सकता। मैं तो बोल ही नहीं सकता ऐसी बातें, क्योंकि मेरे एक संत महात्मा का चोला है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा इनकी उत्पत्ति तो उससे हुई है। फिर मैंने कहा वाह जी वाह, ये हमारा हिंदू धर्म, हमारे हिंदू धर्म में हम इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े हम साइंटिस्ट हैं, इतने बड़े हम रिसर्च करने वाले हैं, जो हमने इतनी बड़ी सर्च कर ली है। तो इसलिए बच्चों, लहसुन प्याज खुलकर खाओ। सिर्फ इसमें क्या होता है, इसमें तामसिक गुण है, तमोगुण ज़्यादा आता है, क्रोध ज़्यादा आता है। जिसको क्रोध ज़्यादा आए वो लहसुन प्याज कम कर दें या ना खाएं। लहसुन प्याज का ऐसा कोई फार्मूला नहीं जिससे कोई देवता नाराज हो जाए या हमारे पितरजन नाराज हो जाए। और तुम सब ये खा कर देखो, कोई नाराज नहीं होता। तुम ये कौवों को ये डालना बंद कर दो, कोई पितर नाराज नहीं होगा। तुम किसी प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाओ, बंधन में मत रहो, फिर देखो तुम्हारे पास एक परमात्मा की शक्ति आएगी। लेकिन जब इंसान की मृत्यु होती है तब क्या होता है, अर्थी के ऊपर ले जाते हैं तो उससे रस्सियों से बांध के ले जाते हैं। इसका मतलब है कि ये शरीर हमारा बंधा हुआ है, हम बंधन में हैं। इस बंधन से मुक्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये सारी रस्सियां हैं, इन रस्सियों से हमें आज़ाद हो जाना है। देवता हमारे अंदर है और बुजुर्गों ने हमें जो कुछ दिया उनका पुण्य कर्म में धीरे धीरे करके किस्तों में लगा दें, और जो परमात्मा ने ज्ञान दिया उस ज्ञान को आगे बांटें और शांति प्रिय जीवन बिताएं। बस अंधविश्वास से दूर हो जाएं और किसी प्रकार के भ्रम भ्रांति में मत पड़ें। श्राद्ध आपको कुछ नहीं कहते, बुजुर्ग आपके घर में कोई नुकसान नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो फिर हमारे से संपर्क भी कर लेना और बताना कि हमारे घर में वो बुजुर्ग आया, उसने नुकसान कर दिया। तो बच्चों, न तो लहसुन प्याज से डरना और न ही कौवों को बुलाना, तुम पूरी आज़ादी से रहो। और ये 16 दिन है, इसमें पुण्य कर्म में लगा दो जो लगाना है वो। किसी भूखे को खाना खिलाना, कहीं पे भंडारा का आयोजन करना, या किसी जिसके पास कपड़े नहीं है उसको कपड़े दे दो, या और कुछ बांटना है वो बांट दो, बस पुण्य कर्म कर दो। तो इसी के साथ बच्चों, अगर ये आपको बातें समझ आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे फैलाइए और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। सत साहिब।